पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि अनाथ आश्रम के बाहर लोग बच्चा छोड़ जाते हैं। लेकिन अब हम जो खबर आपको सुनाने वाले हैं, शायद इस खबर को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह हकीकत है और इस खबर पर आपको यकीन करना ही पड़ेगा। क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे पर 10 करोड़ रुपया जाकर छोड़ दे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या किसी के पास पैसा इतना फालतू हो गया है कि वो 10 करोड़ रुपया किसी के दरवाजे पर जाकर छोड़ आए और कहे कि हम दान में दे दिए हैं? ठीक यही बात नीतीश कुमार के साथ हुई है और नीतीश कुमार हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और इस बार तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। नीतीश कुमार के दरवाजे पर कोई 10 करोड़ रुपया छोड़ गया। कौन ऐसा दानवीर था जो कि 10 करोड़ रुपया नीतीश कुमार के दरवाजे पर छोड़कर भूल गया? आखिर वो व्यक्ति कौन है, उसकी चर्चा अब चल पड़ी है और इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन कोई खबर आपको हम बताएं उससे पहले हमारा एक सवाल है और इस सवाल का अगर आप सही जवाब देते हैं और अगर आपकी डीपी में अगर आपकी फोटो लगी हुई होगी तो उस फोटो को पॉजिटिव इंडिया पर प्रसारित किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये व्यक्ति दुनिया का सबसे तेज तर्रार व्यक्ति है। वो तब जब आप इस सवाल का सही जवाब देंगे। अब दरअसल सवाल भी जरा सुन लीजिए, सबसे ज्यादा पैसा आखिर किस पेशा में है? सबसे ज्यादा कमाई भारत में किस पेशा में है? आप इसका अगर सही जवाब देते हैं तो आपकी डीपी लगाई जाएगी और सिर्फ न सिर्फ आपकी डीपी ही नहीं लगाई जाएगी बल्कि आपको इंटेलिजेंट व्यक्ति के तौर पर पुरस्कृत भी पॉजिटिव इंडिया की तरफ से किया जाएगा। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अज्ञात रूप से 10 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड मिला है। जदयू ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि उन्होंने इसे भुना दिया। वहीं नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड ने निर्वाचन आयोग को बताया है कि उन्हें उस दानवीर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में किसी ने उनके कार्यालय में 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड वाला लिफाफा सौंपा था जिसे कुछ ही दिनों में भुना लिया गया, लेकिन उनके पास दानदाता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यानी कि कोई अननोन व्यक्ति आता है और जेडीयू ऑफिस में 10 करोड़ रुपए देकर चला जाता है, दान करके चला जाता है और दान लेने वाले को भी पता नहीं है कि आखिर दान किसने दिया। वहीं बताया जा रहा कि निर्वाचन आयोग ने रविवार को जैसे ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सौंपी गई सीलबंद जानकारी का खुलासा किया, बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से दी गई जानकारी से पता चला कि उसे कुल 24 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड मिले हैं। वहीं जेडीयू ने क्रमशः 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए के बॉन्ड के दानदाताओं के रूप में भारतीय एयरटेल और श्री सीमेंट के नामों का भी खुलासा किया है। एक अन्य जानकारी में जदयू ने इन बॉन्ड के माध्यम से कुल 24 करोड़ 40 लाख रुपए दान लेने का खुलासा किया, जिसमें से कई हैदराबाद और कोलकाता में स्थित एसबीआई की शाखाओं से जारी किए गए थे और कुछ पटना में जारी किए गए थे। हालांकि सबसे दिलचस्प जानकारी पार्टी के बिहार कार्यालय द्वारा दी गई, जिसमें कहा गया कि उसे 3 अप्रैल 2019 को उनके पटना कार्यालय में प्राप्त बॉन्ड के दानदाताओं के विवरण के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही उसने जानने की कोशिश की, क्योंकि उस समय उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं था। वहीं जदयू ने कहा कि 3 अप्रैल 2019 को पटना स्थित हमारे कार्यालय में आया एक सीलबंद लिफाफा सौंपा। एक व्यक्ति आया और उसने सीलबंद लिफाफा सौंपा। जब इसे खोला गया तो हमें चुनावी बॉन्ड मिले। लिफाफे में 1-1 करोड़ रुपए के 10 बॉन्ड थे। अब आप इससे समझ लीजिए कि आखिर राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं की कमाई कितनी है। और हमने जो वीडियो के शुरुआत में जो सवाल किया था कि आखिर इस देश में ऐसा कौन सा पेशा है जिसमें सबसे अधिक पैसा है, तो इसी में हम जवाब भी आपको दे रहे हैं कि दरअसल राजनीति में सबसे ज़्यादा पैसा है। तभी तो बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन राजनीति में उतरते हैं। कोई राज्यसभा से चुनाव लड़ जाता है, कोई लोकसभा से चुनाव लड़ता है, कोई विधानसभा से चुनाव लड़ता है। यानी कि इस देश में पैसा सबसे ज़्यादा नेतागिरी में है, क्योंकि नेतागिरी में आप कितना भी करोड़ों अरबों रुपया अगर चोरी चकारी से भी अगर बना लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है, केस चलता रहता है, लेकिन आपका कुछ बिगड़ता नहीं है। इसीलिए तो शायद भारत के लगभग लोग नेता बनना चाहते हैं। बड़े बड़े अभिनेताओं में नाम शुमार है और बड़े बड़े अभिनेता भी अभिनेता बन चुके हैं और कई सारे अभिनेता तो अभी लाइन में नेता बनने के लिए लगे हुए हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।